हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th के और 11th के मैथमेटिक्स सेट थ्योरी को फिर आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने 6 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों में से कोई न्यू व्यूअर्स आए तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले उन सभी लेक्चर को जाकर देखो, तो देखो पूरा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये लेक्चर आज का जो इस सेट थ्योरी का वो लास्ट लेक्चर होने वाला है। ओके, तो बस बने रहो, देखो पढ़ाई स्टार्ट करते पढ़ाई। तो आज टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है सेट थ्योरी। मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि लेक्चर 505, लेक्चर 06 और लेक्चर 07 जो अभी हो रहा है, ये लेक्चर 07 है। ये तीनों लेक्चर आपको रिलेशन फंक्शन में तो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन इनका यूज़ सबसे ज़्यादा आपको होगा आपको प्रोबेबिलिटी में। बच्चे अक्सर ये शिकायत करते हैं 11th 10th वाला प्रोबेबिलिटी नहीं है यहाँ का, है ना। यहाँ 11th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, 12th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, लेकिन यहाँ का जो प्रोबेबिलिटी है लिटिल डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है। लिटिल क्या, पूरा ही डिफरेंट है। ओके, आइए कंप्लीट यहाँ का जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर जिसको हिंदी में आप लोग प्रायिकता बोलते हो, ओके, वो कंप्लीटली सेट थ्योरी पर बेस्ड है। ओके, तो अगर आप लोग लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7 देख रहे हो, 3 लेक्चर देख रहे हो, तो आप लोग को प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आएगा। ओके, बाकी लेक्चर 4 तक आप देखे हो तो वो रिलेशन में काम आएगा और ये सब भी यूज होगा। ओके, डोंट वरी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर 07 में एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। ओके, इस लेक्चर में सेट थ्योरी का क्या एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। तो उसके लिए पहले हम लोग को एक थ्योरी समझना पड़ेगा। ध्यान देना आप लोग अच्छा से। देखो, मैं पहले आपको फिगर बनाकर दिखाता हूँ। ओके, अगर कोई दो सेट है, मैं यहाँ पे आपको थ्योरी भी लिख दूंगा, सो डोंट वरी। इफ ओके ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। ठीक है, A intersection B is not equal to phi, is not equal to phi. That means A and B are disjoint set, यानी कि सॉरी डिसजॉइंट इंटरसेक्टिंग सेट्स। ओके, यानी कि A और B में कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी कि उसमें कॉमन नॉन इम्पिटी है, यानी कुछ ना कुछ कॉमन है। तो कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी दोनों सेट एक दूसरे को कट करेगा। तो देखो मैं एक सेट बना रहा हूँ, सेट A एक सेट B। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ A एंड इसको बोल रहा हूँ B, एंड दिस इज आर यूनिवर्सल सेट। You know, universal set is represented by rectangle. ओके, यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से लिखते हैं और सेट को ए और बी जो भी सेट होगा वो सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये दोनों सेट को मैंने काट क्यों दिया, मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों सेट में कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी दोनों इंटरसेक्टिंग सेट है। दोनों में जो कॉमन है वो नॉन इम्पिटी नहीं, यानी कुछ ना कुछ कॉमन है, तो उसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू 5, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सेट्स। आप ध्यान देना, मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ। मुझे ये चाहिए, मैंने आपको बताया था कि चलो ए यूनियन बी किसे कहेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कहते हैं इस रीजन को, इस रीजन को, इस रीजन को। पहले देखो, पहले रीजन में 1 बाय 1 रीजन समझाऊंगा, अच्छा समझना। देखो ये रीजन जो है, फर्स्ट मैं इसको रीजन का नाम देता हूँ 1, इस रीजन का नाम मैं देता हूँ 1 नहीं दे करके मैं ए देता हूँ। लो समझ में आ जाएगा आपको। चलो 1 ही देता हूँ, 1 रीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन। ठीक है, ओके, मैं आपसे पूछूं कि 1 रीजन क्या है, मैं बोलूँ ए में कितना रीजन है, बताओ, आप लोग बताओ ए में क्या रीजन है। चलो ए में कौन कौन से रीजन आते हैं, तो ए में आप लोग बोलोगे सर ए में 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है। 1 रीजन, 1 एंड 2, समझना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर है, पूरा ध्यान देना, अच्छा समझ आ जाएगा। ए में आपको 1 भी है 2 भी है। ओके, उसके बाद मैं बोलूँ बी में क्या है, तो बोलोगे सर बी में 2 है एंड 3 है। ओके, देखो ना, ये जो मैं भी बोलूं, जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि मान लो कि 50 आदमी है। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये एक एग्जांपल में दे रहा हूँ। 50 आदमी है, ठीक है, 50 आदमी का एक ग्रुप है, 50 पीपल है। ओके, मैं एग्जांपल से भी क्लियर कर दूंगा आपको। ओके, इसमें से 50 आदमी से 50 आदमी में से जो है मैं आपको बोलूँ कि ध्यान देना, 50 में से 40 स्पीक हिंदी, 40 स्पीक हिंदी। ओके, 40 हिंदी बोलते हैं और 20 या 25 में बोल दूं, 25 स्पीक इंग्लिश। अब तो आप लोग तो ई हो गए, परेशान हो गए, हैरान हो गए कि सर ये कैसे हो गया, ये पॉसिबल कैसे है कि 50 लोग हैं, 40 लोग हिंदी बोलते हैं, 25 लोग इंग्लिश बोलते हैं। यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, यही एप्लीकेशन है सेट थ्योरी का, मजा आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। 50 लोग में 40 लोग हिंदी बोलते हैं और 25 लोग इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा कैसे सर? 50 ही लोग हैं, 40 25 65 हो जाएगा। नहीं, आप इसका मतलब गलत कंसेप्ट ले रहे हो। दो, मैंने 40 लोग हिंदी जो बोला, तो 40 लोग हिंदी ये नहीं बोला कि सिर्फ 40 हिंदी बोलने वाले, नहीं, ये नहीं बोला मैंने।
माने ये 40 लोग में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हिंदी भी बोलते होंगे और इंग्लिश भी बोलते होंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने बोला 40 स्पीक हिंदी, 40 हिंदी बोलते हैं, तो 40 हिंदी बोलने का मतलब मैं ये बोलता ओनली 40 स्पीक हिंदी, ओनली 40 स्पीक हिंदी। मैं अगर ये वर्ड बोलता कि सिर्फ 40 हिंदी बोलते हैं, तो हाँ उसमें कोई बात नहीं है कि सिर्फ 40 हो जाता, उसका बचता 10, तो 10 सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बोला कि हिंदी 40 बोलने वाले हैं, तो हिंदी 40 बोलने वाले हैं। मैं आपसे पूछूं कि हिंदी 40 बोलने वाले, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके, स्पीक हिंदी, नंबर ऑफ पीपल स्पीक हिंदी, जो हिंदी बोलने वाले हैं कितने लोग हैं? 40। लेकिन इस हिंदी बोलने में क्या हुआ कि हिंदी भी आ गया, और जो लोग कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ इंग्लिश भी बोलते होंगे, हिंदी बोलते, कॉमन पार्ट होगा, माने हिंदी बोलते ही हैं 40 लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलते हैं। और यहां मैं बोलूं कि इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं, तो बोलोगे आप सर हिंदी इंग्लिश बोल रहे हैं, ई फॉर इंग्लिश, एच फॉर हिंदी, ये 25 लोग हैं, ठीक है। लेकिन इसमें 25 लोग का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश, तो 25 लोग तो इंग्लिश बोलती हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी है 25 लोगों में से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोलते हैं, कॉमन है। इसलिए कॉमन वाला इसमें तो यही मैं समझो, ये फिगर के जरिए समझो, मैं आपको बता रहा हूँ, इसे इसका भी फिगर में बना के दिखा रहा हूँ कि ए एंड बी, ये एच हो गया हिंदी, दिस इज इंग्लिश, ओके, ध्यान देना। अब ये देखो मैंने बोल दिया कि हिंदी बोलने वाले लोग, तो हिंदी बोलने वाले लोग में ये रीजन भी आएगा, ये रीजन भी आएगा, कॉमन पार्ट वाला भी आएगा। मैं सिर्फ बोलूंगा ओनली हिंदी, तो सिर्फ ये रीजन आएगा, सिर्फ ये रीजन, ओके। तो समझो, तो वो पहले कॉमन मुझे पता करना ये है कि 50 लोग हैं, 50 लोग में से 40 लोग हिंदी बोलते हैं, तो इसमें 40 लोग जो हिंदी बोल रहे हैं उसमें कुछ हिंदी तो बोल ही रहे हैं 40 लोग में हिंदी बोलने के साथ साथ कुछ इंग्लिश भी बोलने वाले हैं कुछ लोग। अब कितने लोग हैं वो पता नहीं, पता करना। और 25 लोग इंग्लिश बोलते हैं, 25 लोग तो इंग्लिश बोलते ही बोलते हैं, लेकिन उस 25 लोगों में से कुछ लोग इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोलते हैं। तो ये मैं जानना चाह रहा हूं कि कितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं हिंदी भी बोलते हैं, कॉमन। तो सोचो, ऐसे सोचो, 40-50 कितना हो, 25 कितना हो, 65 में 50 घटा दो, 15 लोग ऐसे हैं जो कॉमन है। 15 लोग हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, यानी 15 लोग इसमें भी कॉमन है, 15 लोग इसमें भी कॉमन है, सिंपल सा बात है। तो सोचो मैं बोलूं सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं, सिर्फ हिंदी बोलने वाले हैं, तो दो लॉजिकली सोचो, दिमाग से सोचो, आंसर आ जाएगा। 50 लोग हैं, कुछ लोग यानी कि 40 लोग हिंदी बोलने वाले हैं, 25 लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं, टोटल 65 हो गया। 65 में कुछ लोग कॉमन हैं, ओके, तो कितने कॉमन है, 65 में 50 घटा दो, 85 लोग हैं, 15 लोग कॉमन है, 15 लोग हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, इसलिए 40 लोग में से 15 छांटो, तो 40 लोग में 15 अगर आप माइनस कर दोगे तो बचेगा 25, तो 25 लोग सिर्फ हिंदी बोलने वाले हैं, ओनली हिंदी बोलने वाले हैं, यानी कि ओनली हिंदी बोलने वाले 25 लोग हैं, ठीक है। और ओनली 25 में 15 घटा दो, 25 में 15 घटाओ, माइनस करो, तो 10 सिर्फ हिंदी बोलने, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग सिर्फ 10 है। अब 15 लोग कॉमन हो गए, अब जोड़ो तो ऐड कर दो, 25, 15, 40, 10, 50 हो गया कि नहीं हो गया? देखो आप सही है, 50 लोग पूरे गया। तो इसका मतलब 25 लोग सिर्फ हिंदी बोलने वाले हैं और 10 लोग सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले हैं। वो जो 25 लोग हिंदी बोलते हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, सिर्फ हिंदी बोलते हैं, ओनली स्पीकिंग हिंदी। एंड 10 पीपल स्पीक इंग्लिश only, okay, but 15 people speak both हिंदी एंड इंग्लिश। ये इंपॉर्टेंट चीज, आप देखो 50 लोग पुर गए नहीं पुर गया, बहुत अच्छा से। अब मैं बोलूं कि हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, तो बोलोगे 25 और 15 40 लोग हिंदी बोलने वाले हैं। क्यों सर 25? मैं ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, मैं एक बात को गौर से सुनना। मैं बोलूं ओनली 25 बोलने वाले हिंदी, ओनली हिंदी बोलने वाले लोग, तो बोलोगे 25, ओनली इंग्लिश बोलने वाले लोग 10। मैं बोलूं हिंदी बोलने वाले लोग, तो हिंदी बोलने वाले लोग जो हैं वो 15 और 25 40 हो जाएगा। क्यों? कि वो 15 लोग जो वो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो हिंदी बोलने का मतलब ये रीजन, कॉमन वाला हिस्सा भी लेना पड़ेगा। इंग्लिश बोलने में 10 भी लेना पड़ेगा, 15, 25 इंग्लिश बोलने वाले हैं। लेकिन मैं बोलूँ ओनली हिंदी तो 25, ओनली इंग्लिश तो 10, और ये 15 हो गए दोनों कॉमन, ठीक है। तो आंसर मुंह से बन गया, लेकिन इसका हम लोग कुछ फॉर्मूला बनाते हैं। टोटल जो लोग 50 लोग हैं, 25, 15, 10, वो यूनियन है, यूनियन, टोटल यूनियन है। तो भाई मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको कि अब बताओ, मैं बोलूं ओनली ए, मैं बोलूं ओनली ए का मतलब होता है ए माइनस बी। इस रीजन को बोलते हैं ए माइनस बी। और ए माइनस बी कैसे लिखते हैं सर? ए माइनस बी निकालने के लिए जो ये पार्ट है ना, ये रीजन जो जिसका नाम मैंने 1 दिया है, इसका बाहर का नाम मैं 4 दे रहा हूं, बाहर का कोई जरूरत नहीं है। तो ओनली 1 रीजन को हम लोग बोलेंगे ओनली ए, ओके, ओनली ए। अब इसको लिखते हैं ए माइनस बी, या ए में से इंटरसेक्शन घटा देते हैं, ओके, ओनली ए। या इसका एक और वर्ड होता है ए बट नॉट बी। लैंग्वेज में ये काम आएगा आपको,
ए बट नॉट बी, ये प्रोबेबिलिटी में काम आएगा, बट नॉट बी, इसको ये भी बोलते हैं। इसको लिखते कैसे, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज तीनों चीज सेम है। और इस ये कौन सा रीजन है सर, ये वन रीजन है। ओके वैसे अभी हम जनरली पढ़े, ये काम पड़ेगा। तो ए में से इंटरसेक्शन घटा देंगे, इस पूरे एच में से 15 घटा देंगे तो 25 बचेगा, तो ओनली हिंदी हो जाएगा, ओनली हिंदी। तो पूरे रीजन ए में से ये वाला कॉमन वाला पार्ट घटा देंगे तो ओनली ए आ जाएगा, ओनली ए, उसको बोलते हैं ए माइनस बी। ए में से इंटरसेक्शन घटाना पड़ेगा, उसको ये भी लिखते हैं ए बट नॉट बी। फर्स्ट रीजन यहाँ पे ओनली है। अब मैं बोलूँ ओनली बी सर, तो ओनली बी हो गया। ओके ओनली बी हो गया, बी माइनस में बी माइनस ए, बी में से इंटरसेक्शन घटा दो तो हो जाएगा ओनली बी। इसको क्या पढ़ते हैं, बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए, बी तो हो लेकिन ए ना हो, नॉट है, नॉट मतलब नो हो, तो इसको ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन नॉट ए, तो ए इंटरसेक्शन बी। आप चाहो तो बी इंटरसेक्शन ओके ए नॉट बी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने पहले ए लिखा है। इस कौन सा रीजन है सर, ये थर्ड रीजन है। थर्ड रीजन जो आपको, ये एग्जांपल मैं अलग से कर देता हूँ, एग्जांपल मैं अलग से लिख दूंगा, सो डोंट वरी, आपको नोट्स में मिल जाएगा। अभी मैं एग्जांपल करवाने वाला हूँ, ये वाला फिर से एग्जांपल करवाऊंगा, सो डोंट वरी, चिंता नहीं करो, मजा आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है। हो गया। अब मैं बोलूँ ए यूनियन बी कितना है, इंटरसेक्शन कितना है बताओ। इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन एलिमेंट जिसको ए एंड बी बोलते हैं, ए एंड बी, एंड वर्ड रहेगा तो कॉमन समझना, एंड मतलब कॉमन यानी इंटरसेक्शन, ए एंड बी, इसको बोलते हैं ए एंड बी। ओके और इसके लिए हम लोग वर्ड इंटरसेक्शन, कौन सा रीजन है यहाँ पे, कौन सा रीजन है सर बोलो, तो ये रीजन है आपको सेकंड रीजन, ये इंटरसेक्शन है। और मैं बोलूं कि चलो ए और बी, और बोल दूं एटलीस्ट बोल दूं, एक वर्ड याद ना, एंड रहेगा या कॉमन रहेगा समझना, इंटरसेक्शन है, बोलेगा बोथ वर्ड, एंड बोल दे या बोथ बोल दे। इसके लिए क्या क्या की पॉइंट है, एंड बोल दे या बोथ बोल दे। तो बोथ बोल देगा तो समझ जाना ओ इंटरसेक्शन निकालना, ये लैंग्वेज पे ध्यान देना, ये ज्यादातर प्रोबेबिलिटी में काम आएगा आपको, अभी भी काम आएगा। ओके ए और बी रहेगा तो यानी यूनियन, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कौन रीजन होता है, 1 भी है, 2 भी है एंड 3 भी है। सारे रीजन को बोलेंगे ए यूनियन बी, पूरा रीजन को बोलेंगे ए यूनियन बी। 4 तो बाहर है, ए यूनियन बी का बाहर है, कॉम्प्लीमेंट है वो ए यूनियन बी का। चलो इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, और वर्ड यूज होता है, माने जो की पॉइंट है, वर्ड इस्तेमाल, जो वर्ड प्रॉब्लम बनाओगे तो जनरली बच्चे को ये चैप्टर बहुत भारी लगता है लेकिन बहुत ईजी है। और मैं बताऊं आपको कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो अभी ना, ये चैप्टर हर एग्जाम में पूछा जाता है, जी में, नीट तो नहीं, नीट तो मैथमेटिक्स नहीं है। और जनरल कंपटीशन का जो बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे बैंक का, कंपटीशन का, जैसे कि आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सारे रेलवे, एसएससी, सारे एग्जाम में ये टॉपिक कॉमन है। ओके ऐसे क्वेश्चन आता है वेन डायग्राम से, तो मैं ये बता रहा हूँ, तो मैं ये अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो डोंट वरी, आपको टफ नहीं लगेगा, ये मैंने लैंग्वेज दे दी आपको समझने के लिए। ओके तो अब बताओ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, मैं बोलूँ कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, तो एन ए यूनियन बी में एलिमेंट की संख्या कितना है, ये जो आप मैं लिखा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, तो क्या करोगे, जितना इस वन रीजन में, वन रीजन को क्या बोलेंगे, ओनली ए, तो ओनली ए यानी कि ए माइनस बी। ओके ओनली ए मतलब ए माइनस बी प्लस, ओके इंटरसेक्शन ऐड कर दो, इंटरसेक्शन ऐड करो प्लस थर्ड रीजन। ओके थर्ड रीजन बोलो सर, ओनली बी, बी को क्या लिखोगे, बी माइनस ए, यानी हमको यूनियन में एलिमेंट चाहिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो क्या करोगे, इस रीजन को ऐड कर दोगे, सभी को ऐड कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकल जाएगा। तो देखो मैंने जोड़ दिया, ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया बी माइनस ए, ये तीनों रीजन को ऐड कर दो तो ये आपको निकल जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था वो हिंदी वाला, 50 लोगों में, 50 लोगों में, ओके 40 हिंदी बोलने वाले लोग थे, 40 स्पीक, ओके याद करो आप लोग, 40 स्पीक हिंदी, याद करो। ओके एंड पहला, चलो दूसरा 25 स्पीक, 25 लोग जो थे स्पीक इंग्लिश, याद होगा आप लोगों को, थोड़ा सा भी याद करो इंग्लिश। चलो ओके इतने लोग थे। अब बताओ मैं आपको बोलूँ, मैंने फिगर इसका बनाया था, याद करो। ओके ओनली बोलने कॉमन कितने लोग थे, 65 में 50 घटा दो, 15 लोग कॉमन थे, 15 लोग कॉमन थे। ओके और बच गया 15 में से 40 घटाओ, 40 में 15 घटाओ तो 25। ओनली हिंदी बोलने वाले थे 25, ओनली इंग्लिश बोलने वाले लोग थे 15, घटा दो 25 में से तो हो जाएगा 10। ओके अब तीनों को तुम ऐड करो, यूनियन में कितने एलिमेंट है, जोड़ो 25, 15, 40 या 10, 50 नहीं हुआ था, इसको यूनियन बोलेंगे, टोटल को बोलते हैं यूनियन। ठीक है तो यूनियन निकालने के लिए क्या करेंगे, ओनली
ए को ओनली एच को ओनली ई को और इंटरसेक्शन को ऐड कर देंगे। तो भाई मैंने किया कि तीनों को तुम क्या करो, ये तीनों को ए माइनस बी को ओनली ए को इस पार्ट को इस पार्ट को और इस पार्ट को तीनों पार्ट को तीनों रीजन को ऐड कर दो, यूनियन निकल जाएगा। ओनली वाला जोड़ना पड़ेगा, ए नहीं जोड़ेंगे, ए में तीन दोनों पार्ट आ जाएगा, समझो आपको ए में ये दोनों पार्ट आ गया। अब चलो अब मैं इसको और फिगर को इस फॉर्मूला को और थोड़ा सा ड्राइव करता हूँ अच्छे से। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ए माइनस बी निकालने के लिए ए में से इंटरसेक्शन घटाना पड़ेगा। ए में से इंटरसेक्शन घटा दो तो ए माइनस बी बच जाएगा। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ए में से इंटरसेक्शन घटा दो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझो अच्छा से। ए में से इंटरसेक्शन घटा दो, इंटरसेक्शन है ये इसको छेड़छाड़ नहीं करना, छेड़छाड़ मत करना। ओके, उसके बाद बी माइनस ए को क्या करोगे आप लोग, बी माइनस ए को बी में से इंटरसेक्शन घटा दो, बी में से इंटरसेक्शन घटा दो। ओके, बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, कोई बात नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब बताओ, कुछ नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी, एक इंटरसेक्शन बी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, बताओ, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होता है, अभी ये चैप्टर में काम पड़ेगा, अभी जो चैप्टर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, बस हो गया। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो ए और बी को ऐड करो और इंटरसेक्शन घटा दो। ये बहुत ऑब्वियस है, फिगर के जरिए भी सोच सकते हो। देखो ए ये गोला ए हो गया, ये गोला बी हो गया, तो अगर यूनियन हमको लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, ए तीनों रीजन को ऐड करना पड़ेगा। तीनों रीजन को मैंने ऐड किया, ए माइनस बी ओनली ए, फिर ये बी माइनस है, ये इंटरसेक्शन ऐड करके इसको मैंने ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ ए में से इंटरसेक्शन घटा दो, बी माइनस ए को क्या लिख सकते हो, बी में से इंटरसेक्शन घटा दो, तो हो गया। अब ये इंटरसेक्शन भी है, एक कैंसिल, एक इंटरसेक्शन एक कैंसिल, एक इंटरसेक्शन बच गया। अब इसको तुम इस फिगर के जरिए समझो कितना ईजी है, देखो कितना आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ए और बी को ऐड करो। अब कहोगे सर ए यूनियन बी में सीधे ए और बी को ऐड कर दीजिए ना, चलो ए और बी को ऐड करो, तो ए और बी को ऐड करोगे तो ए की तरफ से टू रीजन यानी कॉमन रीजन जो है वो ऐड तो हो गया, बी की तरफ से भी ऐड हो गया, हमको तो एक ही बार ना ऐड करना है, तो ए और बी को आप अगर ऐड कर देते हो सीधे, ओके, अगर आप ए और बी को ऐड कर दो एन ए प्लस एन बी, तो क्या हो गया बताओ, क्या हो गया, ये रीजन भी ऐड हो गया, ये रीजन भी, ए की तरफ से देखो 1 भी रीजन ऐड हो गया और 2 रीजन भी ऐड हो गया। अब बी की तरफ से आपको 3 भी ऐड हो गया और 2 भी ऐड हो गया, 2 दो बार ऐड हो गया, दो बार ऐड हो गया, यानी कॉमन जो पार्ट है वो 2 बार ऐड हो गया, 2 बार ऐड हो गया, तो एक बार आपको 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ए में से ए में बी जोड़ो और एक बार 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हमको एक ही बार ऐड करना है, जबकि 2 बार ऐड हो गया। ओके, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, तो ए में से आपको ध्यान देना, ए में से ए और बी ऐड करो और इंटरसेक्शन घटा दो, ए और बी ऐड करो और इंटरसेक्शन घटा दो, तो ए यूनियन बी निकल जाएगा। यहां से आपको एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो, इंटरसेक्शन भी कभी कभी निकालना पड़ेगा, तो ये भी काम लिख लो अपने से यहाँ से निकालना से, रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, फॉर्मूला सबको याद करना नहीं है, कोई एक फॉर्मूला बेसिक याद होना चाहिए, देखो लॉजिकली याद रखो। इस मैंने थ्योरी लिख दिया, आपको काम पड़ेगा, ये मैं हैशटैग लिख रहा हूँ, ये काम पड़ेगा जो मैंने अभी लिखा है। और इंटरसेक्शन करो, यानी इंटरसेक्शन इधर ले आओ, यूनियन उधर ले जाओ, तो एन ए प्लस एन बी, ओके, माइनस एन ए यूनियन बी। अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो ये वाला यूनियन को तुम इंटरसेक्शन कर दो, ऐसे इंटरसेक्शन को यूनियन कर दो। ओके, तो ये भी आपको काम पड़ेगा सवाल बनाने में, जो कि अभी मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिया था। मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी तो ये सेट मैंने लिया, दोनों सेट में कुछ ना कुछ कॉमन है, दोनों ए और बी में। अगर कुछ कॉमन ना हो तो, जैसे मान लो ऐसा सेट हो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, इफ मैं लिख रहा हूँ, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ओके, यानी कि दोनों सेट में कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ कॉमन ही है, यानी दोनों एक दूसरे को कट कर भी नहीं करेगा। जब कट ही नहीं करेगा, ध्यान दो, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, अगर दोनों सेट में कुछ कॉमन ही नहीं है, ये ए है आपका, ये आपका बी है, कुछ कट नहीं कर रहा है, मैंने दोनों डिसजॉइंट सेट है, इसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट, याद करो। तो सीधे ए और बी को ऐड कर दो, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो क्या करना है, सीधे ऐड कर दो, सीधे ऐड कर दो। तो चूंकि ए इंटरसेक्शन बी 5 यानी कुछ है ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं उसके अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस केस के लिए ध्यान देना, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, इंटरसेक्शन तो होगा नहीं इसमें, तो सीधे क्या करोगे, ए प्लस बी ऐड कर दोगे, सीधे ऐड कर दोगे। ये आपको प्रोबेबिलिटी में काम पड़ेगा बहुत ज्यादा। ओके, अगर ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, अरे कॉमन था तब तो घटाना पड़ा, बट यहाँ पे कॉमन ही नहीं है, तो ए और बी को सीधे ऐड कर दो, तो एन ए प्लस एन बी। 3 के लिए भी हो सकता है, 3 4 के लिए भी हो सकता है, 3 के लिए 4 के लिए। हम लोग अभी बेसिकली मैं अभी आपको बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ पूरा कंप्लीट। ओके, अब मैं और एक लेक्चर, इसका बेहतरीन लेक्चर डालूंगा, जिसमें 3 के लिए भी पढ़ाऊंगा, 4 के लिए भी पढ़ाऊंगा, इन्फिनिट के लिए भी पढ़ाऊंगा, मैंने IIT लेवल तक का मैं क्वेश्चन टच करवाऊंगा। ओके, थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो ये आपको याद रखना है। तो बताओ, तो ये सारी बातों को भूल जाओ इसमें से, जितना मैंने समझाया, बस इतना याद रहे, आपको सवाल बनेगा कि एन ए यूनियन बी निकालना है, तो ए में बी ऐड करो, इंटरसेक्शन घटा दो।
और इंटरसेक्शन निकालना तो वहाँ से ओके। ये जब ये उसी केस में फॉर्मूला अप्लाई करोगे जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट ना हो, तो इंटरसेक्टिंग सेट हो, दोनों एक दूसरे को कट करना चाहिए ओके, डिसजॉइंट सेट ना हो, इस तरह का केस हो। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो आप लोग, चलो इसको नोट करो, नोट्स में अच्छा से लिख लो। ये सभी बात अभी आपको जरूरत पड़ेगा। और मैं अभी एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर ओनली ए बोलेगा तो ए में से इंटरसेक्शन घटा देंगे। ये अभी काम पड़ेगा आपको, ये काम पड़ेगा, मैं लिख रहा हूँ, ये मैं काम पड़ेगा, मैं लिख दे रहा हूँ ओके। ओनली ए बोलेगा, मैं डब्बा में पैक कर रहा हूँ, काम पड़ेगा आपको ओके। ओनली बी बोलेगा तो ये भी काम पड़ेगा आपको। ओनली ए बोलेगा तो ओके, और ओनली बी। एक और कुछ खास बात आप सुन लो, मैंने इसको लिख दे रहा हूँ, मैं पहले लिख लो, पहले इसको लिख लो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो ठीक है, ये दो बात काम पड़ेगा। ओनली ए बोलेगा तो कॉमन बोलेगा, बोथ वर्ड बोलेगा तो ये इस्तेमाल इंटरसेक्शन निकाल देंगे। और अगर और या एटलीस्ट वर्ड यूज होगा तो यूनियन निकाल देंगे। ये भी आपको बोल सकता है, वर्ड में इस्तेमाल हो सकता है। अब मैंने ये प्रूफ कर दिया आपके लिए, ये मैंने थ्योरी आपके लिए प्रूफ कर दिया ओके अच्छा से। चलो लिख लो, इसको लिख लो, फटाफट लिख लो, फटाफट लिखो आप लोग। लिख लिया मैं नोट्स में स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ से हैशटैग दे रहा हूँ, यहाँ से चलो पूरा लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो पूरा आप ओके। एक नंबर, एक फार्मूला नंबर 1 हो गया, फार्मूला नंबर 2 हो गया। चलो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया चलो ओके, ले लिया होगा आप लोग। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। अजनबी का मजा ही कुछ और है अजनबी चेतना बता, क्यों मेरा दिल परेशान है। वाह वाह सर, चलो ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब मैं इसका क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, बहुत मजा आ जाएगा आपको। रुको पहले फॉर्मूला को ओके। कितनी भोली है तू, कितनी नादान है, दिल की बातों से अनजान है, अजनबी मुझको इतना बता, क्यों मेरा दिल परेशान है। वाह वाह सर, गुड। एक बच्चा क्या किया मैं ऐसे गाना गा के पढ़ाता हूँ ना तुम लोग को एंटरटेन करने के लिए, तो एक बच्चा मुझे कॉल करके बोल रहा है, सर आप गाना लिखते हैं क्या? मैं आपके गाना मेरे लिए लिखिए ना, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आपका गाना सुनाना चाहता हूँ, मैं गाऊंगा उसे। मैंने कहा अरे स्टूपिड, मैं पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ यार, मेरा इतना घटिया आवाज़ है, अब तुम मुझे कॉल करके बोल रहे हो कि गाना बजाते हैं। मैं टीचर हूँ, देखें वीडियो में नहीं दिखाई देता कि पढ़ाई हो रहा है। बच्चे लोग भी क्या क्या जाए तुम भी लोग सोच रहे होंगे अरे एंटरटेन के लिए गाना ना गा देते हैं। वैसे गाना मेरा थोड़ी ड्यूटी है, मेरा काम तो पढ़ाना है आप लोगों के लिए, पढ़ाने के लिए मैं आया हूँ, इसलिए इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है चलो चलो, अब मैंने पहला फॉर्मूला मैंने क्या लिखा बताता हूँ। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, मैं इसको एक बार लिख दे रहा हूँ, एन ए प्लस एन बी ओके, एन ए इंटरसेक्शन बी ओके। ये डब्बा में पैक करो, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहाँ से जो भी निकालेंगे बोल दे ओके। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से वर्ड प्रॉब्लम पे एग्जांपल लेता हूँ। चलो पहला एग्जांपल मैंने वही बोला ना कि इन ए ग्रुप ऑफ ओके, इन ए ग्रुप ऑफ, चलो इन ए ग्रुप ऑफ, मैं एग्जांपल में लेता हूँ 50 पीपल ओके, 50 लोगों में ओके, 40 people speak Hindi okay, Hindi, 40 people speak Hindi and 25 speak English। वाह सर, भाई क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। एक क्वेश्चन लिख करके अच्छा रहता है, नोट्स में मिल जाएगा, वो कॉपी में नोट किया रहोगे तो अच्छा रहेगा। 40 पीपल स्पीक हिंदी, 25 स्पीक इंग्लिश ओके। फाइंड, सुनो क्या क्या निकालने के लिए बोल सकता है ओके। नंबर ए, मैं ए बोल रहा हूँ, हाउ मेनी पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। वाह सर, how many people speak both Hindi and English? सर आप छोड़ देते हो ओके। चलो बी में क्या बोल सकते हो, how many people होता है people
स्पीक हिंदी ओनली, हिंदी ओनली, हिंदी ओनली, सिर्फ हिंदी बोलने वाले हैं। क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ, चलो। एंड सी में हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश ओनली। वाह सर, मजा आ गया। चलो अब बनाओ। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा सा, बहुत इजी, कुछ भी नहीं है। इसको तो आप ऑब्जर्वेशन से ही बना सकते हो, आंसर बन गया आपका। लेकिन पहले तरीका से बताता हूँ, मैं तरीका बताता हूँ, पहले तरीका सुनो। तरीका क्या है कि 50 लोग हैं, 50 लोग का पीपल है, ग्रुप है, तो ग्रुप है तो ये यूनियन हो गया, यूनियन दे दिया आपको, यूनियन दे दिया, A यूनियन B इक्वल टू 50। चलो 50 लोग ग्रुप में, ओके 50 हो गया यूनियन बी। और उसके बाद कितने लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी के लिए क्या करो, मैं हिंदी के, अच्छा यूनियन के लिए मैं हिंदी के लिए H लिख देता हूँ और इंग्लिश के लिए E लिख दे रहा हूँ, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, A और B भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो और कितने लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं सर, हिंदी बोलने वाले लोग 40 हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितने लोग हैं सर इंग्लिश बोलते हैं, सर 25 है। तरीका सुन लो, तरीका पहले सुनो, ओके। अब मुझे निकालना है कि कितने लोग हैं जो दोनों बोलते हैं, हाउ मेनी पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ओके। तो कॉमन निकाल लो, फार्मूला लगाओ पहले। मैंने बोला ना कि मुझे मैंने बोला यूनियन निकालना है, तो इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन बस उल्टा कर लो। तो H इंटरसेक्शन निकालना है, बोथ बोथ मतलब इंटरसेक्शन, कि कितने के लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, यानी कि दोनों बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो क्या करो, इंटरसेक्शन लिखोगे यहाँ पे NH एक ही जगह NH प्लस NE और यूनियन घटा दोगे, यूनियन घटा दोगे। NH कितने लोग हैं, 50, और उसके बाद NE, सॉरी गलती हो गया बुड्ढे सर, 40 लोग बोलने वाले हैं हिंदी, 25 लोग बोलने वाले हैं हिंदी इंग्लिश, और 50 लोग टोटल, ओके। तो कितना हो गया, 65 माइनस कितना हो गया, 15 हो गया। 15 लोग जो हैं दोनों बोलने वाले हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। आप समझ में आया, अभी नहीं बोलना सर 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 25 लोग इंग्लिश, सॉरी 40 लोग हिंदी बोलते हैं, 25 लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो 65 कैसे हो गया सर, 50 लोग हैं। तो फिर मैंने बोला कि कुछ लोग जो हिंदी बोलने वाले हैं, तो कुछ लोग हिंदी तो बोलती हैं 40 लोग हिंदी बोलने के साथ साथ तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी है जो इंग्लिश भी बोलते हैं, कॉमन है, तो 15 लोग कॉमन है। तो 15 लोग घटाओ इसमें से, तो 40 में 15 घटाओ तो सिर्फ हिंदी आएगा 25, ओनली 25 हिंदी बोलने वाले हैं, ओनली 10 बोलने वाले इंग्लिश है, 25 माइनस 15, ओके। इससे आप टोटल जोड़ 50 हो जाएगा। ये तरीका। तो पहला तो आंसर बन गया सर, पहला का आंसर हो गया। पहला आंसर हाउ मेनी पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, एक पहला आंसर हो गया, ये आंसर हो गया पहला आंसर। चलो ठीक है। अब सर बी में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश, हिंदी ओनली। तो मैंने हिंदी ओनली का मतलब क्या हुआ, ओनली हिंदी, ओनली हिंदी का मतलब क्या हुआ सर, H में से मैंने बोला था ओनली हिंदी बोलेगा तो H में से इंटरसेक्शन क्या करोगे, घटा दोगे, इंटरसेक्शन घटा दोगे, घटाओ तो टोटल हिंदी बोलने वाले लोग 40 हैं, आप कॉमन कितने लोग हैं 15, यानी कि 25 लोग जो हैं केवल हिंदी बोलेंगे, केवल हिंदी, इसमें कोई मिलावट नहीं है। सी में और ओनली इंग्लिश बोल रहा है, ओके, ओनली इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लिश में से घटा दो, इंग्लिश में इंटरसेक्शन घटा दोगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ई इंटरसेक्शन H या H इंटरसेक्शन E जो बोलो, तो E कितने लोग हैं सर, 25 लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, ओके, कॉमन भी है उसमें, और कॉमन कितने लोग हैं 15, 15 में से घटा दो, केवल 10 लोग जो हैं जो हिंदी बोलने वाले थे। एक आंसर ये भी हो गया, ओके, ये एक आंसर ये भी हो गया। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। अब सोचो, अब इसको फिगर के जरिए बनाना, कितना इजी, मैंने बताया फिगर के जरिए कितना बहुत जल्दी बना लोगे। देखो पहले फिगर बनाओ, ओके, आंसर मुंह से बन गया, ओके। ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट की जरूरत अभी है नहीं। कितने लोग हैं जो हिंदी बोलने वाले हैं सर, 40 लोग हिंदी बोलने वाले हैं, तो कुछ लोग इसमें भी होंगे, कुछ लोग इसमें भी होंगे। लॉजिक सोचो कितना आसान है, खुद से सोचो। तो मान लो कि 40 लोग हैं तो और कुछ कॉमन भी होगा, और उसके बाद टोटल ये हिंदी इंग्लिश बोलने वाले कितने 25 है, तो 40-25 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 40-25 65, और टोटल 50 है, टोटल कितना लोग हैं 50, 65 में 50 15 15 हो गए, ये 15 हो गए, या 15 घटाओ, 40 में 15 घटाओ कितना बचेगा बताओ, 25 लोग हो गए, ये आप 25 में 15 घटाओ 10 हो गया। अब जोड़ो 50 हुआ कि नहीं हुआ, देखो तो 25 15 50 40 40 50 हो गया। तो ये 25 लोग जो हैं केवल हिंदी बोलने वाले हैं, और ये जो 10 लोग हैं केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं। अब 15 लोग जो है दोनों बोलने वाले, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन, ओके। अब फील आया, फील आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो आप लोग, फील आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, आया फील, ओके। चलो तो 25 लोग जो हैं केवल हिंदी बोलने वाले हैं, और 10 लोग जो हैं केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं। लेकिन हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं, हिंदी बोलने वाले 40 है, 25 है 15 कॉमन हो गए, और दोनों बोलने वाले, ओके। तो तीनों मैंने क्वेश्चन बना दिया। अब एक क्वेश्चन ग्रुप कर रहा, मैं एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, ये 2 के लिए है। चलो इस पर
इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? दो क्लास पूरा आप लोग पढ़ लो, इस क्लास के बाद कॉपी में नोट कर लेना स्क्रीनशॉट दे करके। ओके, ऑनलाइन का फायदा उठाना चाहते हो तो सिर्फ पढ़ो, मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, ये पूरा आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा ये प्रोबेबिलिटी। मिटा रहा हूँ मैं। ओके ओके सर, मिटा दीजिए। ओके, चलो एक बार फिर से अजनबी बन, ये रातें, ये मौसम, ये नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलके न हम होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। वाह वाह सर। चलो एक दो क्वेश्चन और मैं आपको लिखाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन से करवाता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और देखो, बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूँ। अब एक चीज समझो, मैं एक चीज बताता हूँ, हो सकता है क्वेश्चन सुनना, मैं आपको बोल रहा हूँ एक टर्म आएगा नाइदर ए, मैं लिख रहा हूँ नाइदर ए नॉर बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइदर ए नॉर बी। इसका मतलब होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये मतलब है नॉट ए नॉट बी, नाइदर ए नॉट बी, न तो ए है न तो बी है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। इसका मीनिंग हुआ, इसको क्या करोगे, डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है सर? ओके, कितने लोग हैं, नाइदर ए, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट, नाइदर ए नॉर बी। तो क्या करोगे कि ए पहले दो डैश को एक डैश में बदलोगे, इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में, एक डैश हो जाएगा। पिछले क्लास में मैंने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में। तो ए, मैंने बोला था कि अगर ए इंटरसेक्शन रहेगा, होल डैश रहेगा, तो दोनों पे डैश रहोगे, लेकिन इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में, इसी को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यूनियन हो जाता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन हो जाता है यूनियन। ओके, तो ये है डी मॉर्गन्स लॉ। तो उल्टा भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन करोगे, और यहाँ अगर मान लो कि यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन कर दोगे। तो इंटरसेक्शन अगर है तो उसको यूनियन में कन्वर्ट कर दो, बात खत्म हो गया। दो डैश को एक डैश बना दो, तो दो डैश को एक डैश बना दो। मैंने लिख दिया आपको नोट से, दो अच्छे से लिख देता हूँ, पहले रुको, साफ साफ से लिख रहा हूँ। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको बोलते हैं नाइदर ए नॉर बी। ओके, यूनियन नहीं होता, इंटरसेक्शन होता। अब इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेगा, दो डैश है तो एक डैश बना दो, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा यूनियन में, होल डैश। अब होल डैश का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब क्या होता है सर, यूनिवर्सल सेट में से इसको घटाना पड़ेगा, यूनिवर्सल टोटल जितना भी है, यूनिवर्सल सेट में से इसको घटाना पड़ेगा, यूनियन को घटा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपको, अभी सवाल करवाऊंगा। तो चलो एग्जांपल 2 देख लो। अब देखो, ठीक है, तो इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, 150 लाइक क्रिकेट, 100 लाइक फुटबॉल एंड 75 लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नाइदर क्रिकेट एंड नॉर फुटबॉल, नॉर फुटबॉल। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन समझो, मजेदार क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आप लोग गौर से देखो, इन सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, 400 स्टूडेंटों का सर्वे, 400 लोगों का 400 स्टूडेंट का सर्वे हुआ, एक सर्वेक्षण हुआ। ठीक है, तो सर्वे में देखा गया कि 150 लोगों की जो स्टूडेंट है वो क्रिकेट पसंद करते हैं, 100 स्टूडेंट है वो फुटबॉल पसंद करते हैं, और 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी। ओके, तो बहुत ईजी है। बोला कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो क्रिकेट पसंद करते हैं और नहीं फुटबॉल, तो नाइदर मैंने बोल दिया आपको, नाइदर नॉर बी सब बोला मैंने आपको। ओके, तो देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है, पहले देखो 400 लोग है, यूनियन है कि ये यूनिवर्सल सेट है, पहले ऐसे मत पहचानो, पहले देखो क्या क्या पसंद है। क्रिकेट पसंद करने वाले क्रिकेट सी लिख दो, क्रिकेट पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 150। ओके, कितने स्टूडेंट है, 150। सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, चलो। और उसके बाद जो फुटबॉल पसंद करने वाले हैं, फुटबॉल को मैं एफ से लिख रहा हूँ, फुटबॉल पसंद करने वाले लोग जो है वो 100 है। ओके, चलो अब क्या करते हैं हम लोग कि और क्या क्या दिया हुआ, दोनों 75 लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, बोथ बोल दिया तो इंटरसेक्शन, मैंने बोला था आपको, बोथ बोल दिया तो क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये 75 लोग जो है, 75 जो स्टूडेंट है वो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं। कितने लोग हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करते हैं, यहाँ देखो तुमको क्रिकेट भी दिया हुआ, फुटबॉल दिया हुआ है, इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है। तो जब आपको जब इंटरसेक्शन पता है, ए पता है, बी पता है, तो यूनियन ही निकालना पड़ेगा। पहले यूनियन निकालो, यूनियन निकालो, तो ए सी इंटरसेक्शन फुटबॉल, तो क्या करोगे, एन सी, ओके, प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। चलो एन सी का वैल्यू बोलो कितना है, 150 सर, और एन एफ का वैल्यू कितना है सर, 100। अब दोनों में कॉमन कितना है, घटाओ, तो 100 प्लस हो जाएगा आपको 250, 250 में 75 माइनस कर दो, तो 250 में 75 माइनस कर दोगे तो 175 हो जाएगा। ओके, शायद ये होगा ना, 150, 100, 250 और 250, ठीक है, 1 मिनट तक, ठीक है। तो अब मुझे क्या बोल रहा है, आप सुना, अच्छा बहुत इजी क्वेश्चन, आप तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। 400 लोग हैं,
400 लोग में 175 लोग जो हैं या तो क्रिकेट पसंद करते हैं या फुटबॉल पसंद करते हैं। अब कितने लोग हैं जो कुछ नहीं पसंद करते हैं? सिंपल बात है, 175 लोग जो आए हैं वो क्या है, या तो क्रिकेट पसंद करते हैं या फुटबॉल, मानी कि उसमें से 150 क्रिकेट पसंद करने वाले हैं, फुटबॉल 100 पसंद कर रहे हैं। कॉमन वाला कितने? 75। फिगर से बनाओ तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। फिगर से बनाओ, फिगर से देखो, फिगर मजेदार आपको हो जाएगा। बताओ ये क्रिकेट, ये फुटबॉल, आप लोग खुद डिसाइड करना। ये फुटबॉल फिगर के जरिए समझो, मजा आ जाएगा। ओके, अब बताओ क्रिकेट पसंद करने वाले कौन लोग कितने हैं? 150, लेकिन कॉमन कितना है दोनों में? कॉमन 75। 75 घटा दो 150 तो 75। 75 केवल क्रिकेट, केवल क्रिकेट। ओके, और कॉमन वाला 75 तो है ही है। ओके, और 75 घटाओ इसमें से, 100 में से 25। 25 केवल फुटबॉल, 25 केवल फुटबॉल। ओके, तो अब इतने लोग हैं, 75 लोग हैं जो केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, 25 लोग हैं जो केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, 75 लोग जो हैं जो दोनों क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसे मैंने घटा दिया। तो क्रिकेट में दोनों आ गए, 75 75 150। टोटल क्रिकेट कितना हुआ है? 150। और टोटल फुटबॉल कितना हुआ? 25 75 100। अब बताओ इतने लोग जो है, इतने यूनियन में कितने एलिमेंट हो गए? यूनियन देखो तो 75 75 150 150 और 25 कितना हो जाएगा? 175 देखो, 175 हुआ कि नहीं हुआ? 175 लोग जो है यूनियन है, यानी कि उतने लोग या तो क्रिकेट पसंद करते हैं या फुटबॉल। अब कितने लोग हैं टोटल? लोग कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट का सर्वे हुआ है? 400 स्टूडेंट का सर्वे हुआ है। तो 400 यानी यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है। टोटल 400 है इसमें यूनिवर्सल सेट में, जिसमें से 250 यानी 175 तो या तो क्रिकेट या फुटबॉल। कितने लोग हैं जो ना क्रिकेट पसंद करते हो ना फुटबॉल? तो बस इस यूनियन ही निकाल लो। एन सी यूनियन एफ का मतलब क्या हुआ? न तो मैंने क्या बोला, न तो क्रिकेट पसंद करने वाला है ना फुटबॉल पसंद करने वाला है, ऐसे। ओके, तो मैंने बोला तरीका सुनो कैसे। दोनों डैश को एक डैश बना दो, दोनों डैश को एक डैश बनाओ, बहुत ईजी है। एक डैश बनाओ, तो एक डैश बनाने के लिए क्या करो? सी, ओके, इंटरसेक्शन कर दोगे, एफ डैश बना कर दो ऐसे करके। अब ये जो है क्या करोगे? एन यू में से क्या करोगे? इसको यूनिवर्सल सेट में से इंटरसेक्शन घटा दोगे। okay, 2 डैश 1 डैश हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन बन गया। सॉरी गलती हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन हो गया, तो यूनियन घटा दो। अब बताओ टोटल कितने लोग हैं? 400, यही यूनियन दिया हुआ है, मैंने ये यूनिवर्सल सेट में कितना एलिमेंट है वो दिया हुआ है। तो 400 लोग हैं, कितने लोग हैं जो क्रिकेट या फुटबॉल पसंद करते हैं? 175, यानी 225 लोग हैं न तो क्रिकेट पसंद करते हैं न फुटबॉल पसंद करते हैं। सिंपल सा बात है। 400 लोगों का सर्वे हुआ, 400 स्टूडेंट का, उनमें से 75 केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, 75 दोनों, और 25 केवल फुटबॉल। अब दो सबको जोड़ दिए यूनियन को, कितने क्रिकेट या फुटबॉल पसंद करने वाले लोग हैं? तो वो है आपको 175 लोग जो हैं वो या तो क्रिकेट पसंद करते हैं या फुटबॉल। तो 400 स्टूडेंट में से 175 लोग तो क्रिकेट या फुटबॉल पसंद करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं ना फुटबॉल? तो 400 में 175 माइनस कर दो तो 225। देखने से भी पता चल रहा है। तो 225 लोग जो हैं जो न तो क्रिकेट पसंद करते हैं, नहीं जो बच्चे को अच्छा पढ़ना होता है, अच्छा करना होता है। अभी आप लोग आईपीएल चल रहा है, आईपीएल आप लोग खूब मजा आ रहा होगा आईपीएल का देख करके, खूब आईपीएल देख रहे हो। लेकिन जिसको अपने लाइफ का चिंता होता है, जिसको करियर में कुछ करना होता है, तो वो अपने पढ़ाई पर ध्यान देता है, उसको क्रिकेट और फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको शायद उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना कमेंट के जरिए। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ओके, चलो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, चलो कोई डाउट होगा इसमें, और भी क्वेश्चन समय करवा सकता था, लेकिन चलो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको 3 ठो वाला बताऊंगा। मैंने कि ये चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन मैं जी मेन सबके लिए पढ़ाऊंगा, तब उसमें मैं एक और लेक्चर डालूंगा। तो उसमें मैं 3 सेट के लिए करूंगा, 4 सेट के लिए करूंगा, इनफाइनाइट सेट के लिए करूंगा। अच्छा क्वेश्चन उसमें लाऊंगा, एग्जैक्टली, एटलीस्ट, क्या क्या क्वेश्चन सब आता है। ओके, एग्जैक्टली ऑफ द 2 सेट्स, एग्जैक्टली ऑफ 3 सेट्स, एटलीस्ट 3 सेट्स। तो 3 सेट वाले बच्चों को बहुत डाउट होता है, तो वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में मिसलेनियस में दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को इतना इनफ है आप लोगों को समझने के लिए, और ये आपको प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। तो मैंने तरीका बता दिया आप लोगों को, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ओके, ना इधर बोलेगा तो ये काम करना। ओके, चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना। ओके, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। ठीक है, अब कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर लेना। ओके, कोई क्वेश्चन में पूछना हो तो आप कमेंट के जरिए पूछोगे, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ठीक है।